आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़र की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़र। देश भर में जिस तरीके से E20 पेट्रोल के ऊपर यानी एथेनॉल के ऊपर विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है, उसकी वजह से जितने भी करोड़ों जो कार ओनर्स हैं उनकी चिंता अब ये हो गई है कि जो उनके पास में गाड़ियां हैं, अगर वो उसमें E20 पेट्रोल अगर फिल कराते हैं, अगर गवर्नमेंट उसको लेकर आ जाती है तो उनकी गाड़ी के साथ में क्या होगा। बहरहाल अभी जो ताज़ा हालात ये हैं कि जो कार लेने की सोच रहे हैं, जो न्यू ओनर्स हैं, वो इस बारे में अभी भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं कि वो गाड़ी लें अभी या ना लें। क्योंकि अभी जिस तरीके से 2023 से 24 तक की जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल कैपेबल नहीं है, यानी E20 जो पेट्रोल है उसके लिए वो कैपेबल नहीं है। इसके बाद में जो गाड़ियां आ रही हैं वो उसके लिए कैपेबल हैं, E20 पेट्रोल के लिए कैपेबल है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो कार कंपनीज किसी ने भी एक क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि ताकि जो देश के जो लोग हैं, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं या जिनके पास में गाड़ियाँ हैं, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अभी भी एक भी जो कार कंपनी है, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो या मारुति सुजुकी, देश की सबसे बड़ी जो कार कंपनी है मारुति सुजुकी, उसके बिहाफ पर भी अभी तक कोई ऐसी क्लियरिफिकेशन नहीं आई है ताकि वो गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करें और लोगों को बता सके कि जो इथेनॉल यानी E20 जो पेट्रोल है जिसमें एथेनॉल इंक्लूडेड होकर आएगा वो गाड़ियों के लिए सेफ होगा या नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें लोग पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि उनकी नई नई गाड़ियाँ 12,000 13,000 चली हुई गाड़ियाँ, उनके जो मोटर हैं या उनके जो फ्यूल पंप है वो पूरी तरीके से चौक हो गए। एक यूट्यूबर है बिहार के, उनके बिहार पर एक वीडियो डाला गया। उनके पास में एक इनोवा हाई क्रॉस गाड़ी थी और वो 12,000 चली है सिर्फ, लेकिन इसके बाद में वो पूरी तरीके से उसका इंजन चौक हो गया। वो बिल्कुल जहाँ थी वहीं की वहीं वो फ्रीज हो गई। जब इसके बाद में उसको मैकेनिक के पास में ले जाया गया तो उसका फ्यूल पंप खोला गया और भी बहुत सारी जैसे कि खोली, तो उसमें दिखाया गया कि पूरी तरीके से जो ये इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल आ रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये गाड़ी को नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा वो जो यूट्यूबर था वो परेशान था, हताश था, गुस्से में था, गवर्नमेंट को बहुत बुरा अनाप शनाप वो बोल रहा था। लेकिन बहरहाल अभी तक किसी भी जो कार कंपनी है उसकी तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आई है और लोगों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है एथेनॉल के लिए, क्योंकि अब मेन चीज़ ये है कि चाहे इसको अफवाह भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप ये देखिए E20 जो पेट्रोल पूरी तरीके से अभी मार्केट में नहीं आया है, पेट्रोल पंपों पर नहीं आया, तो ये तो आने के बाद में ही पता लगेगा, कुछ टाइम के बाद में। पहले हम उसको यूज़ करेंगे, 2 या 3 4 या 1 साल के बाद में उस चीज़ का रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल हमने फिल करा लिया जिसमें एथेनॉल इंक्लूडेड है और उससे एकदम ही दिक्कत आ गई। तो कम से कम इस चीज़ को सामने आने में 1 साल का वक्त लगेगा। लोग इसको देखेंगे कि इसको इससे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जिस तरीके से रूमर्स चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि जो एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल आएगा उससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है, या जो भारत के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं वो पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है एथेनॉल जो पेट्रोल है उसके लिए। अब इसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन यहाँ पर आया है। गवर्नमेंट यहाँ पर ये सोच और विचार कर रही है कि वहाँ पर पेट्रोल पंपों पर वो एक ऑप्शन रख सकती है, जैसे E20 पेट्रोल है, E20 पेट्रोल के साथ में जो प्योर पेट्रोल है उसका भी वहाँ पर वो विकल्प रख सकती है, ताकि लोगों का गुस्सा कुछ शांत किया जा सके। अभी की जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, देश भर में बढ़ते विवाद के बीच बिना एथेनॉल वाले जो पेट्रोल है उनका विकल्प भी सरकार यहाँ पर देने पर विचार विमर्श कर रही है। यानी पेट्रोल पंपों पर अब 2 तरह के आपको पेट्रोल मिल सकते हैं। पहले तो यहाँ पर अभी अमूमन क्या होता है, एक तो सादा पेट्रोल होता है और एक होता है प्योर एंड X95, वो भी पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, मैं आपको बता दूं। उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होती है, पूरी तरीके से वो प्योर नहीं होता है। लिहाजा अब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर विचार विमर्श ये कर रही है कि एथेनॉल पेट्रोल के साथ में जो प्योर पेट्रोल है उसका भी विकल्प लोगों को दिया जा सके। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देश भर में बढ़ते विवाद और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार यहाँ पर विचार और विमर्श कर रही है कि लोगों के लिए पेट्रोल पंपों पर 2 तरह का पेट्रोल अवेलेबल कराया जाए। एक में
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हो और दूसरा प्योर पेट्रोल जो अभी हम नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं। इससे मेन चीज़ क्या होगा कि लोगों का गुस्सा कुछ शांत होगा, क्योंकि आप ये देखें जिस तरीके से देश के अंदर बेरोज़गारी है, लाखों युवा बेरोज़गार हैं और इससे पहले अभी नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत से युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, बहुत हताश हैं, गुस्से में हैं सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि हम पहले ही लुट-पिट चुके हैं, हमें क्यों और लुट-पिटा जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि जो गरीब जो टैक्सी चलाने वाले हैं, जिनका जो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है जिनका कारोबार, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्टेड होने वाले हैं। अब ये देखिए, अभी नॉर्मली मैंने जितनी भी जो गाड़ियों के जो मैकेनिक हैं मैंने उनसे बात करी है, उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल ये दिया है, अगर आपकी गाड़ी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 महीना वो खड़ी रह गई और उसमें एथेनॉल मिश्रित अगर पेट्रोल है, तो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। यानी इंजन उसका चॉक हो सकता है, इंजेक्टर उसमें दिक्कत आ सकती है और बहुत सारी दिक्कतें, कार्बन आ सकता है, बॉडी के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता वो गलनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारी इसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ होगा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से। लिहाजा अब लोगों को समझ में कुछ-कुछ यहाँ पर ये आ रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है वीडियोज़ या खबरें वायरल हो रही हैं, उसकी वजह से लोग अब यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं कि वो गाड़ी लें या ना लें आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का नहीं पता क्या क्लेरिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, क्या क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है। और यहाँ तक अभी तक किसी भी कार कंपनी ने ठोस बजाकर ये नहीं कहा है, पब्लिक से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है, जितनी भी अभी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए वो पूरी तरीके से कैपेबल है या नहीं। अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है इन कार कंपनीज की तरफ से। लिहाजा यहाँ पर जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने पर भी विचार कर रही है जंतर मंतर पर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि इन जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, कई जो लोग हैं उन्होंने अपना नाम न छापने की शर्त पर, नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि अगर बिना एथेनॉल वाला विकल्प लाते हैं तो उसकी कीमत क्या रखी जाएगी। ये फैसला करना होगा क्या शून्य इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए बगैर अंडर रिकवरी वाली कीमत यानी ग्राहकों से पूरी कीमत वसूलना तय की जाए, और E20 वाले पेट्रोल की कीमत खुदरा, मतलब वही अभी की जो अभी सपोज करें 97-98 के आसपास में जो पेट्रोल की कीमत है, अगर वो इसको रिप्लेस करते हैं एथेनॉल पेट्रोल पर और उसकी कीमत ये रख देते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर ये विकल्प अगर रख रहे हैं भारत सरकार एक प्योर पेट्रोल जो बिना एथेनॉल, तो शायद उसकी कीमत यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है ताकि लोग उसको कम खरीदें और एथेनॉल की तरफ ज़्यादा जाएं। बहरहाल इस पर बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब सामने आ रही हैं, पब्लिक की, गवर्नमेंट की, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना पब्लिक यहाँ पर फेस कर सकती है। जिस तरीके से जो कार ऑनर्स हैं, मैंने एक बीच में अपनी बात अधूरी में यहाँ पर मैंने छोड़ दी थी, मैं उस बात को पूरा करना चाहता हूँ, फिर इस वीडियो को मैं मुकम्मल करूँगा। मैंने एक बात आपको यहाँ पर ये बताई थी कि मैं कई जो कार मैकेनिक हैं मैं उनसे मिला हूँ, उनके पास में कस्टमर्स आते हैं, गाड़ी ऑनर्स आते हैं रिपेयर कराने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का माइलेज बहुत कम हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उसने कहा है कि अगर आपको अपनी गाड़ी का माइलेज अगर सही करना है तो आपको प्योर पेट्रोल विदाउट एथेनॉल वाला यूज़ करना होगा। आपका बिल्कुल ये जो माइलेज की प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, पिकअप सही होगा गाड़ी का। तो ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा ये जो गाड़ियों का ख़राब होने का सिस्टम है, ये अब सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ बिना बताए जो हम नॉर्मली पेट्रोल हम यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एथेनॉल का मिश्रित हुआ हुआ कहीं ना कहीं वो आ रहा है। तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं क्योंकि पिकअप नहीं आ रहा है, माइलेज नहीं आ रहा है इस पेट्रोल की वजह से। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई खबर के साथ में। जय हिंद।